अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्नेक का पॉइज़निंग करने लगे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 3 टाइप के स्नेक्स होते हैं हमारे पास। एक इलैपिडिए, विपरीडिए और हाइड्रोफीडिए। ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, ये हेमेटोलॉजिकल टॉक्सिक या वेस्कुलोटॉक्सिक होते हैं। मसलन ये ब्लड के लिए टॉक्सिक होते हैं और हाइड्रोफीडिए मस्कुल्स के लिए टॉक्सिन होते हैं। इलैपिडिए को आपने याद रखना है। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँगा, आपको इसे याद हो जाएंगी। आप ये देखें, समझे मैंने ये उल्टा वी बनाया है। जब मैंने ऐसे ये वी बना दिया तो इसको अगर मैं यहाँ से कवर अप कर दूँ तो एक ड्रॉप की तरह लग रहा है ना, ये ड्रॉप की तरह। तो ये हमारे पास वाइपर्स या विपरीडियो होते हैं। क्योंकि मैंने उल्टा वी बनाया तो ये विपरीडियो हो गए और ये ब्लड के ड्रॉप की तरह लग रहे हैं, तो ये हेमेटोटॉक्सिक होते हैं। ये देखें लिखा भी हुआ है कि जो से विपरीडियो हमारे पास है ये वेस्कुलोटॉक्सिक या हेमेटोटॉक्सिक होते हैं और इनमें वाइपर आता है। ये वी मैंने बनाया उससे वाइपर, वेपरीडियो और हेमेटोटॉक्सिक हो गए, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या होंगे? उस साइड पे ओडीमा, पेन, स्वेलिंग, एपिस्टैक्सिस और डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन होगी। इलैपिडिया जो से होते हैं ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, इनमें कोबरा आ जाता है। ये 10 मिनट्स में एक्ट कर जाते हैं। इनमें ब्रेन के सिम्टम्स ज़्यादा आएंगे, ड्राउजीनेस, पैरालिसिस, कन्वुल्जन्स और एक एब्डोमिनल पेन। ड्राउजीनेस, पैरालिसिस, कन्वुल्जन और एब्डोमिनल पेन। अब हाइड्रोफीलिया का मैं आपको बताता हूँ उसकी ट्रिक। अब ये आपने समझ लेना है जी, एक ना मसल है, मसल की शेप अगर आप देखें ऐसी होती है ना, दरमियान में मसल के इस तरह फाइबर होते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे समझे एक स्नेक है अंदर, ये स्नेक मैंने बना दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अंदर स्नेक है, तो इसका मतलब है कि ये ऐसे लग रहा है ना जैसे पानी में तैर है। तो हाइड्रोफीडिंग है जो से वो हमारे पास ये मसल है। तो जो पानी में तैर है हाइड्रोफीडिया वो मसल पे एक्ट करेगा। ये देखें हाइड्रोफीडिया मसल सी स्नेक, मतलब ये सी स्नेक भी होते हैं और इनको हाइड्रोफीडिया भी कहते हैं। और ये मस्कुलर टॉक्सिक होते हैं। मायोग्लोबिन यूरिया कराएंगे, कैराटीन काइनेज को हाई कराएंगे, ये किडनी को कम किडनी पे डैमेज करेंगे और मसल पेन करवाएंगे और हेपेटिक डैमेज करेंगे। इनमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट है मायोग्लोबिन यूरिया जो सा होता है ये ब्राउन या कोला कलर का होता है। तो ये एमसीक्यूज भी है आपका। सबसे पहले मसल को डैमेज कराया, कैराटीन काइनेज आया हुआ, किडनी को डैमेज कराया और हेपेटिक डैमेज करवाया। एलैपिडिए मैंने आपको बता दिया न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। वेपरीडिया हमने ये ब्लड के ड्रॉप उल्टे वी से याद रखे जिसमें वाइपर जाते हैं। मेट्रोटॉक्सिक, हाइड्रोफोबिक, ये जो सा मैंने आपको पानी अंदर दिखा दिया। सी स्नेक भी इनको कहते हैं और ये मसल्स पे एक्ट करते हैं। मायोग्लोबिन हो गया, कैरेटीन का इनेज ज़्यादा करते हैं, ठीक है। पहले हमारे था जो पहले थे हमारे पास एलएपीडी वो ड्राउजीनेस, पैरालिसिस, कन्वल्जन, एब्डोमिनल पे। दूसरे अडीमा, पेन इन स्वेलिंग और एपिस्टैक्सिस और डीआईसी। और हाइड्रोफीडिया मायोग्लोबिन यूरियस, कैरेटिन काइनेज ज़्यादा, किडनी के फंक्शन कम, मसल पेन और हेपेटिक पेन। आपके पास पेशेंट आ गया, उसको मैनेज कैसे करना है? पहले आपने रीअश्योरेंस करवानी है पेशेंट की, फिर आपने उसके ये जो सा लिखा हुआ है स्प्रेड ना, आपने उसके स्प्रेड को रोकना है। स्प्रेड को कैसे रोकना है? आपने टॉनिक अप्लाई करना है उसकी बाजू पे। ये 33% ऑफ द स्प्रेड को कम कर देता है टॉनिक। और 4 सेंटीमीटर आपने वाइड उसको रखना है ताकि सिर्फ लिम्फेटिक ब्लॉक हो। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कितना आपने उसको टाइट करना है, या आप बीपी वाले कफ को 45 mmHg तक करें तो वो उतना टाइट हो जाएगा जितना चाहिए पहला। उसके अलावा आप सक्शन भी कर सकते हैं। सक्शन का रोल कोई नहीं होता हमारे पास। सक्शन प्लंजर डिवाइसेस होती हैं वो हमारे पास यूज़ की जा सकती हैं। यहाँ पर हम अगर पैरेलल कट लगा दें तो वो यूज़ हो सकते हैं। और इसके बाद हम एंटीटॉक्सिन दे देते हैं 50 ml डाइल्यूटेड इन द नॉर्मल सलाइन। 30 मिनट्स के लिए चलाते हो जनरल मैयर, जिसमें ब्लड प्रोडक्ट्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं, सीवीएस और रेनल लीड्स को पूरा करने के लिए दे देते हैं। सबसे पहले रीअश्योरेंस ऑफ पेशेंट की, स्प्रेड को रोका, टोनिक अप्लाई करके 33% स्प्रेड कम हुआ, 4 सेंटीमीटर वाइड किया, 45 mmHg तक। सक्शन की, सक्शन का वैसे मुंह से कोई रोल नहीं होता। प्लंजर सक्शन से जो सा है वो हमारे पास स्प्रेड कम हो जाती है और 2 पैरेलल कट लगा सकते हैं। एंटीटॉक्सिन हम उसको दे सकते हैं तीसरे नंबर पे। चौथे पे जनरल मैयर करनी है जिसमें हमने ब्लड प्रोडक्ट, कोर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह और उसकी जो सी वाइटल है उनको मेंटेन करना है। लैब वर्क में हम एटियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी हमें, कोएगुलेशन पाथवे, पीटी एपीटीटी में, मतलब ब्लड से रिलेटेड सारी हेमेटोलॉजिकल, कोएगुलेशन, एपीटी और पीपीटी। फिर उसके बाद ये पोस्टमार्टम फाइंडिंग है। पोस्टमार्टम में ये है कि नो फिजिकल अपीयरेंस कुछ वगैरह नहीं होगी हमारे पास, फिजिकल अपीयरेंस पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। वाश जो सा भी हम स्टम उसको जिस जगह वो वाश करेंगे वो सेंड कर देंगे। उसके बाद यू शेप्ड होगा, अगर अगर तो नॉन पॉइजनस है ना, नॉन पॉइजनस तो हमारे पास यू शेप्ड होगा मार्क। और अगर पॉइजनस है तो ऐसे मार्क होगा। तो इनके दरमियान 1 सेंटीमीटर हो तो लैपिडिए, 2 सेंटीमीटर हो तो वेपरीडिए, ठीक है। और इसके एमएलसी क्या इंपॉर्टेंस है जी?
ये हमारे पास एक्सीडेंट्स एंड एक्सीडेंटल इसकी पॉइजनिंग होती है, होमोसाइडल भी कम, होमोसाइडल बहुत कम होती है, सुसाइडल भी इसकी होती है, जैसे कि क्रीम क्लिपटोरा उसने अपना डेथ की थी इससे। ठीक है, सबसे पहले हमने 3 स्नेक देखे, जिसमें हमारे पास थे एलापीडिए, वेपरीडिए, खून के कतरे से याद रखना, उल्टा भी डाला था हमने। उसके बाद हमने हाइड्रोफीडिए जो से थे वो कर लिए, जो कि मसल पे एक्ट करते थे। फिर हमने मैनेजमेंट की, रीअश्योर किया, पेशेंट को स्प्रेड को रोका 2 तरीकों से, टॉनिक अप्लाई करके, सक्शन दे के, जनरल मेयर्स और एंटीटॉक्सिन दिया। उसके बाद जनरल मेयर्स की। फिर उसके बाद हमने लैब वर्क में हेमाटोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटी, कोएगुलेशन पाथवे, एपीटी और पीपीटी देखा। जब हमने पोस्टमार्टम में उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगी, वाश को सेंट किया, यू शेप होगा अगर नॉन पॉइजनिंग स्नेक है, अगर नहीं है तो 2 फैंग्स नज़र आएंगे हमारे पास, और वेपरीडिया 2 सेंटीमीटर का होगा। एमएलसी में एक्सीडेंटल भी होती है, होमिसिडल भी होती है और सुसाइडल भी होती है, होमिसिडल कम